सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हमारे पास जब लोग आते हैं और वो दाखिल तरीक़त होते हैं तो हम जो बुनियादी चीज़ें उनको बताते हैं तो उनमें से एक चीज़ ये लाजमी बताते हैं कि रिज़्क पाक नहीं होगा तो बातिन रोशन नहीं होगा। ये बुनियादी बात है। अगर रिज़्क पाक नहीं है तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा सफ़र करके काबतुल्लाह के सहन में पहुंचता है और काबे के पर्दों को थाम रहा है, वह यमुद्दु यदैहि, और लंबे लंबे हाथ करके कहता है ए अल्लाह, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, वो गुज़िया बिल हराम, उसको गज़ा हराम से दी गई है। मेरे हुजूर ने फरमाया उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। सफ़र किया, जंगल पहाड़ काटे, समुद्रों को पाट करके आगे गया, हवाओं के कलेजे चीर के आगे बढ़ा, महीनों की मसाफतें तय करके गया और काबतुल्लाह के सामने खड़ा है, सेने हरम में मताफ में खड़ा है, लेकिन उसका जिस्म हराम से पला है। उसने जो पहना है उस लिबास का ताना या बाना हराम का है, उसको गज़ा हराम की दी गई है, उसने पिया हराम का है, उसने खाया हराम का है, तो फिर उसका ये सारा सफ़र रायगां चला जाएगा, उसको कुछ नसीब नहीं। तो सबसे पहली शर्त इस उन्वान से अक्ल हलाल है। उसके बाद फिर सिद्क़े मक़ाल है कि आपकी ज़ुबान झूठ ना बोले। जब कोई शख्स झूठ बोलता है, रूहानियात तो दूर की बात है, अल्लाह के फरिश्ते उससे 1 मील दूर हट जाते हैं। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हदीस पाक में आता है उसके मुंह से एक ख़ास किस्म की बदबू निकलती है। उस बदबू को हम नहीं सूंघ पाते लेकिन फरिश्ते सूंघ लेते हैं, क्योंकि फरिश्ते इंतहाई हसास मखलूक है और वो झूठ की वजह से निकलने वाली बदबू को सूंघते हैं। अल्लाह ने हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बसीरत अता की थी और ये बातनी नज़र बख्शी थी कि जब कोई शख्स वज़ू करता था तो उसके वज़ू के पानी से पहचान लेते थे कि ये किस गुनाह का मुजरिम है। जब बंदा वज़ू करता है तो वज़ू से हाथों के गुनाह झड़ते हैं, मुंह के गुनाह झड़ते हैं, तो वो वज़ू के पानी से इस बात को महसूस करते थे। अल्लाह ने उनको वो बसीरत अता की थी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मुझसे ये चीज़ छीन ले, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। लोगों के बारे में जो है वो ऐसा गुमान फिर पैदा होता है। तो फरिश्तों को अल्लाह ने वो हसास जो है वो पाकीज़ा वजूद दिया, उनकी हिस्स ऐसी है कि वो बदबू जो इंसान बोलता है और लफ्ज़ों से जो असरात निकलते हैं वो महसूस करते हैं। तो जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके जिस्म से, उसकी ज़ुबान से झूठ के साथ बदबू निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते 1 मील दूर तक पीछे हट जाते हैं। तो मुझे बताइए, जो शख्स झूठ बोलता हो क्या उसे कोई रूहानी मर्तबा मिल सकता है? ये सोचा भी नहीं जा सकता, ये इम्कानात से ही नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर, कोई मुसलमान, कोई मोमिन क्या बुज़दिल हो सकता है? फरमाया नहीं, वो बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली भी सरसद हो जाए। इंसानी कमज़ोरी है, कभी इंसान बहुत ताकत में होता है, कभी इंसान कमज़ोर भी पड़ जाता है। फरमाया हो सकता है कभी उससे हो भी जाए। फिर पूछा कि बुखल कर सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए। कभी कभी दौलत उसे अच्छी भी लगने लग जाती है। जिस तरह फरमाया गया कि औलाद मुबखिलतुन मुजबिनतुन, ये जो औलाद होती है ये बंदे को बखील भी बना देती है और बुज़दिल भी बना देती है। जब औलाद नहीं होती तो बंदा सखी भी होता है और बंदा जो है वो मुश्किल हालात में भी कूद जाता है, लेकिन जब औलाद होती है तो फिर मुश्किल हालात में कूदने से पहले सोचता है मेरे बच्चे हैं, यतीम हो जाएंगे, उसको ये ख्याल आता है। पहले ऐसे माल लुटाता है, लेकिन औलाद हो जाए तो फिर वो औलाद का सोचता है कि इनके लिए कुछ मैं जमा कर लूँ। तो औलाद फरमाया मेरे हुजूर ने कि मुबखिला व मुजबिना, ये बखील भी कर देती है और ये
कमजोर और बुज़दिल भी बना देती है। तो मोमिन होता बहादुर है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुज़दिली भी हो जाए। मोमिन सखी होता है, लेकिन कभी हो सकता है उससे बुखल भी हो जाए। लेकिन तीसरा सवाल हुजूर से पूछा गया कि मोमिन झूठा हो सकता है, तो इस पे दो टोका, नहीं झूठा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मोमिन हो और झूठा हो, वो सच बोलने वाला होगा।